दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है, उसकी एक टाइप भी आप इसे मान सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर देखा गया है कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की, एस टेट की या यूपी टेट की या रीट की, तो सभी एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं यानी हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम इस वीडियो में ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा भी लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो सकती है। ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 51/57, 23/26, 31/35, 79/101, इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या हो सकती है, या तो आपसे ये पूछ सकता था। या फिर वो पूछेगा भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बता दो, इन चारों में से कौन सी होगी। या फिर वो बोलेगा भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में आप लोगों को इसे अरेंज करना है। या फिर वो बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी आपको घटते क्रम में ये जो चार इक्वेशन दिख रही है इसको आपको अरेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 10 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लोगे। 10 सेकंड से ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगेगा। तो पहले हम इसका एक बार बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंश, भिन्न भी बोल देते हैं और इसे टुकड़ा भी बोल देते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँ तो ये एक बॉक्स है जो कि खुद में क्या एक कंप्लीट पार्ट है। अगर मैं इसे चार पार्ट में डिवाइड करता हूँ यानी चार हिस्से में अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो मैंने इसके चार हिस्से कर दिए और इन चार हिस्से में से मैंने एक हिस्से को कलर कर दिया। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ बच्चों मैंने कितने हिस्से को कलर किया है, तो आपने बोला सर टोटल पार्ट थे कितने, चार। आपने इन चार पार्ट में से एक पार्ट को कलर कर दिया। तो ये जो 1/4 लिखा है ना, मैंने ये क्या लिखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने इसे लिखा है। ठीक है। फ्रैक्शन आप लोगों की दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि फ्रैक्शन जो है वो कितनी टाइप की होती है, तो आपको बताना कि दो ही तरीके की फ्रैक्शन होती है, या तो प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी। प्रॉपर में पूछ सकता है भी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है। इसका मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर है वो हमेशा ही छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, यानी हर जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, अंश से। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में बिल्कुल उल्टा होता है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू हमेशा ही छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा ही बड़ी होगी किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आपके माइंड में आ सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप बोलोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर आप लोग सीधा सीधा इसे डिवाइड करके देखना चाहते हो तो देखिए मैंने खुद इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखा है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता। 51/57 करोगे तो आंसर आ रहा है 0.894, 23/26 में आ रहा है 0.884। इस तरीके से मैंने चारों ही चीजें, चारों क्वेश्चन मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग नॉर्मल इसे सॉल्व करोगे ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और एग्जाम में इतना समय नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को 5 से 10 मिनट तो आप लोगों को आराम से लगने वाले हैं, और फिर भी आप लोग श्योर नहीं हो सकते कि आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये जो पहला कंसेप्ट है ना, इस तरीके से तो आप लोगों को एग्जाम में कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। दूसरा कंसेप्ट जो आप लोगों को कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है कि भाई क्वेश्चन को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कर पाओगे, तो आप लोगों को कोचिंग सेंटर में ये तरीका सिखाया जाता है। अगर आप लोगों को ये बताना भी लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो आप लोग पहले दो फ्रैक्शन लिख ले, 51/57, 23/26। फिर आपने क्या किया भी इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 51 गुणा में 26 अगर किया तो आंसर आ गया 13/26। 23 गुणा में 57 किया तो आंसर आ गया भी 11/31। फिर आपने ये देखा भी इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है, तो आपने देखा 13/26 सबसे बड़ी वैल्यू है। 13/26 जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो फ्रैक्शन थी किसका भी, 51/57। तो आपने 51/57 को फिर दोबारा ऐसे लिख लिया। फिर ये फ्रैक्शन आप लोगों की हो गई थी, फिर आपने लिखा 31/35।
31/35 के बाद भी आप लोगों को वही करना है। 51 की गुणा किसके साथ करनी है? 35 के साथ, तो आंसर आ गया आपका 1785। 31 की गुणा जब आप 57 के साथ करोगे तो आंसर आ गया आपका 1767 आ गया। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 1785 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। 1785 आपका किसको डिनोट कर रहा है? 51/57। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे और तो जाके आपको पता लगेगा भी 51/57 जो थी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन थी। अगर सेम केस अगर आप लोगों को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी थी तो मैंने देखा भी 51 गुना में 26 किया था तो आंसर 1326 आया था। 23 गुना में 57 गया था तो आंसर आया था 1131। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या भी? 1131। 1131 वैल्यू किसकी? 2326 की। फिर सेम इसी तरीके से आप लोगों को देखना है। फिर आप लोगों को इस तरीके से पता लगेगा कि लास्ट में जो आपका आंसर आएगा 89/101, ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगर आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व करोगे ना तो भी मैं बोलता हूं कि भी आप लोगों को 5 मिनट तो बिल्कुल आराम से लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे 5 मिनट? मैंने इसलिए बताया क्योंकि 51 और 26 की गुणा करने में भी टाइम लगाओगे, आप लोग 57 और 23 की गुणा करने में भी टाइम लगाओगे। तो देखिए इस तरीके से तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है अब वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए भी 51/57 जैसी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है एज इट इज ऐसे एक बार इसे लिख लीजिए। ठीक है, 33/35 89/101। अब जो दूसरा काम है वो है आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को इनका डिफरेंस देखना है। 57 में से 51 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपने बोला सर 6। 26 में से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। 35 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 101 में से 89 घटाओगे तो आंसर कितना बचेगा? 12। अब आप लोगों को यहाँ पे 6, 3, 4 और 12 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो 6, 3, 4, 12 वो छोटे से छोटा नंबर जो 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी और 12 के टेबल में भी, इनसे पूरा पूरा कट सके। तो मैंने देखा भी एलसीएम कितना हो गया? 12। 12 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी और 12 से भी। अब मैंने ये देखा भी 6 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? तो आपने बोला सर 2 से। 3 को अगर 12 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। 4 को अगर 12 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 12 को अगर 12 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। ठीक है, अब इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे। अब ये जो देखा है ना आपने कि 6 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा किया? आपने 2 से। तो इस 2 की गुणा आप 51 के साथ कर दो। 51 गुणा में 2 तो आंसर कितना हो गया? भी 102 हो गया। तो इसी तरीके से जब आप 23 गुणा में 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 92 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 4 को अगर 12 बनाना है तो हमने देखा कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। लेकिन इस 3 की गुणा किसके साथ करनी है आपको? 31 के साथ। 31 गुणा में आपको क्या करना है? अभी 3 करना है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? अभी 93 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 12 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। तो 89 की गुणा जब आप 1 के साथ करोगे तो आंसर आ जाएगा 89। अब आप ये देखो भी इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? तो आपने बोला कि सर इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो मुझे दिख रहा है अभी 102। 102 जो है वो किस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है? 51/57 को। तो 51/57 आपका क्या हो गया? सबसे बड़ा नंबर हो गया, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 89। 89 किस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है? 89/101 को। तो ये जो फ्रैक्शन हो गई ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का होमवर्क है और इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें बताने भी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी वो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस टाइप का कंसेप्ट अगर आप लोगों को पहले नहीं पता था और चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।